ये तो कल के सेशन की स्पॉटिंग्स थी बिग स्टॉक्स में, लेकिन क्या क्या आइडेंटिफाई किया? सबसे पहले एक्सिस बैंक को मैं ग्रीन ले रहा हूँ। एक्सिस बैंक के नंबर्स अच्छे हैं, ऑपरेशनल नंबर्स अच्छे हैं, सिर्फ एक नेट प्रॉफिट के नंबर पर मत जाइए। 1231 करोड़ की वन टाइम प्रोविजनिंग के चलते यहाँ पर थोड़ा सा मुनाफा गिरा है, लेकिन NIM, NII और एसेट क्वालिटी, ये तीन चीज़ें हैं जो मैं, तीन पैटर्न्स हैं जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट देखता हूँ। वो मुझे तीनों के तीनों जो है ना वो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं यहाँ पर एक्सिस बैंक के केस में। और अगर आप एक्सिस बैंक के केस में देखें तो एक मिनट मैं आपको हाँ, तो देखिए इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है इनकी, जो ग्रॉस NPA है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक्चुअली गिरा है, और नेट NPA है वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक्चुअली गिरा है इनका। और ये ग्रॉस स्लिपेजेस ये भी 3.13 से 2.11 पर आई हैं। नेट स्लिपेजेस ये भी कम हुई हैं, इनकी क्रेडिट कॉस्ट कम हुई है। नेट जो है ना, मुझे लग रहा है कि सब कुछ अच्छा है यहाँ पर। सिर्फ एक NIM 3.73% वर्सेस 3.8%, जबकि एक्सपेक्टेशन था 3.63% का, तो उस हिसाब से अच्छा है। लोन ग्रोथ काफ़ी अच्छी है इनकी, 11.7% की है YOY, तो लोन ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। सिर्फ एक वो रहा, एक RBI ने इनको एक कहा कि एडिशनल वन टाइम प्रोविजन करने को। अब वो RBI की वजह से हुई है, सिर्फ ये एक चिंक इन द आर्मर है। एक होता है कि बैंक अपने आप एक प्रूडेंट मेजर की तरफ से करे, एक होता है कि अगर आपको RBI ने कहा है। तो इन्होंने जो प्रोविजन की है ना वो RBI के कहने पर की है, लेकिन वो एक जो भी है उसकी वजह से शायद थोड़ा सा इम्पैक्ट है, लेकिन अगर किसी वजह से उसकी वजह से गैप डाउन आ जाए तो मुझे लग रहा है कि बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि यहाँ पर वैल्यूएशन कंफर्ट भी है। प्रोविजनिंग है जो मुनाफे पे इम्पैक्ट कर गई, प्रोविजनिंग की वजह से मुनाफे पे इम्पैक्ट आ गया। अदरवाइज और इसमें भी ना ये जो मैनेजमेंट है ना वो एक्सपेक्ट कर रही है कि ये वापस भी आएगा। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि FY 28 के एंड में। अब 28 किसने देखा है? 28 तो मुझे भी नहीं पता हम कहाँ होंगे। तो 28 के एंड में वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसको वापस वो राइट बैक कर लेंगे। लेकिन जो भी है, मेरा ये मानना है कि यहाँ गिरावट नहीं, ये यहाँ खोने को कम है, पाने को बहुत ज़्यादा है एक्सिस बैंक में। ये मेरा व्यू होगा एक्सिस बैंक को लेकर। इसके अलावा एंजल वन को मैं ग्रीन में ले रहा हूँ। हालांकि स्टॉक काफ़ी चल चुका है और नंबर्स में कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ आ गया हो, लेकिन देखिए एक होता है मोमेंटम, स्टॉक्स अपना मोमेंटम कैरी करते हैं। ये एक सेक्टर जो है ये मोमेंटम में है, और अगर आप देखें चला तो पिछले 10 दिन से ही है ना, उससे पहले तो गिरा ही था स्टॉक। पिछले क्वार्टर के नंबर के बाद डीरेट भी हुआ था ये स्टॉक। अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखिए आप, अच्छा मुनाफा बचला है, क्लाइंट एडिशन काफ़ी शानदार रहा है, इन्होंने मार्केट शेयर गेन करा है आशीष, तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। आई थिंक जीरोधा जैसे ब्रोकर्स जो हैं वो मार्केट शेयर लूज़ कर रहे हैं, और एंजल वन जैसी कंपनियां जो हैं वो भाई देखिए, जिनका फोकस बिजनेस पे है वो मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं, जिनका फोकस फालतू की चीज़ों पर है वो मार्केट शेयर लूज़ कर रहे हैं। तो खैर ये एक और स्टॉक हो गया। इसके अलावा ओबेरॉय रियल्टी, इसको मैं रेड में ले रहा हूँ क्योंकि ओबेरॉय रियल्टी के नंबर्स जो हैं वो थोड़े से कमज़ोर आए हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बिक्री 21% गिरी है यहाँ पर, 1299 करोड़ पर आई है, और वॉल्यूम भी गिरा है 0.35 मिलियन स्क्वायर फुट से 0.25 मिलियन स्क्वायर फुट पर आया है। आज के ये हो गए बिग स्टॉक्स। रखिए एक्सिस बैंक इन ग्रीन आज के सेशन के लिए। रैप अप दिखाई देता था, एक्सिस बैंक इन ग्रीन, एंजल वन इन ग्रीन और ओबेरॉय रियल्टी इन रेड, सब अपने नंबर्स पे। अभी नंबर्स पे यतिन जब जुड़ेंगे तो और डिटेल में हम लोग बातचीत कर रहे होंगे।